ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज श्रावस्ती, बलरामपुर और बहराइच जनपदों के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री वितरित की। बलरामपुर में बाढ़ पीड़ितों से संवाद में श्री योगी ने कहा कि अचानक अक्टूबर माह में आई बाढ़ से किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारियों को बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने और प्रभावित लोगों को हर संभव मदद देने का निर्देश दिया गया है। श्री योगी ने कहा कि वे स्वयं बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। अधिकारियों को युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि भी अपने अपने क्षेत्रों में दौरा कर बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत सामग्री उपलब्ध कराएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ से किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर तत्काल परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। वर्षा से मकान ढहने पर प्रभावित परिवार को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिया जा रहा है। वर्षा से मकान को आंशिक रूप से क्षति पहुंचने पर भी सरकार आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा पशु हानि पर भी पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन गांवों में बाढ़ का पानी घट रहा है वहां बड़े स्तर पर स्वच्छता और साफ सफाई अभियान चलाया जाए। श्री योगी ने बाढ़ग्रस्त इलाकों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने लोगों से उबालकर पानी पीने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ की इस आपदा को हम सबको मिलकर सामना करना है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुश्किल घड़ी में लोगों के साथ खड़ी है। श्रावस्ती में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएससी और पुलिस के जवान बाढ़ग्रस्त इलाकों में लगातार राहत और बचाव कार्य चला रहे हैं। निजी नाव और स्टीमर से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बाढ़ग्रस्त जनपदों में पर्याप्त मात्रा में राहत सामग्री उपलब्ध कराई गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राप्ती, बूढ़ी राप्ती, सरयू, रोहिन, कुआनों में जलस्तर बढ़ने के कारण तटवर्ती क्षेत्रों के सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित जनपदों में श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, गोरखपुर, गोंडा, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, बस्ती और सिद्धार्थनगर शामिल हैं। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने आज बस्ती जिले की हरैया तहसील के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने जिला प्रशासन को बाढ़ से प्रभावित इलाकों में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य चलाने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि नेपाल के पहाड़ी नालों के उफान पर होने और पिछले सप्ताह हुई अत्यधिक वर्षा से बस्ती जिले में बहने वाली नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। उन्होंने कहा कि सरकार बाढ़ से पीड़ित लोगों को हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। जल शक्ति मंत्री के साथ इस अवसर पर स्थानीय सांसद हरीश द्विवेदी और हरैया विधायक अजय सिंह भी उपस्थित रहे। सिद्धार्थनगर में राप्ती और बूढ़ी राप्ती नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। जिलाधिकारी संजीव रंजन ने बताया कि जिला प्रशासन तेजी से राहत और बचाव कार्य चला रहा है। जनपद सिद्धार्थनगर में राप्ती और बूढ़ी राप्ती नदियों के बेसिन में अचानक से पानी आने के कारण यहाँ बाढ़ की स्थिति हो गई है और अभी कुल 129 गांव हैं जिसमें जो प्रभावित हुए हैं और इसमें 46 जो गांव हैं वो मरुंड हुए हैं जहाँ पूरी तरह से रिहायशी इलाकों में भी पानी घुसा है। बाढ़ प्रभावितों के लिए हम लोगों ने तत्काल तो पहले जहाँ जहाँ के संपर्क मार्ग कट गए थे वहाँ से आवागमन की सुविधा बहाल की गई है। इसके लिए हमने अभी तक कुल 92 नाव चलाए हैं और 14 मोटर बोट चला रहे हैं। उधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज कई दिनों बाद मौसम साफ हुआ और तेज धूप निकली। मौसम विभाग ने कल पूर्वांचल के 1 या 2 स्थानों पर वर्षा होने की संभावना जताई है। इसके बाद मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के सौंदर्यीकरण के लिए केंद्र सरकार ने 67 किलोमीटर से अधिक लंबाई की सड़क के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इसके निर्माण पर 1679 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर बताया कि अब तक 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के 128 किलोमीटर सड़क के निर्माण को मंजूरी दी जा चुकी है, जिस पर 3141 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उन्होंने कहा कि शेष 108 किलोमीटर के निर्माण कार्य को मार्च 2023 तक मंजूरी दे दी जाएगी। श्री गडकरी ने कहा कि 236 किलोमीटर लंबे 84 कोसी परिक्रमा मार्ग का निर्माण 6,500 करोड़ रुपए की लागत से होगा। उन्होंने कहा कि मुख्य मार्ग के बगल में 5.5 मीटर चौड़ाई का पैदल पथ भी बनाया जाएगा। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।